रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस चैनल की आप वो वीडियोज़ जो है देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने उस प्रॉपर्टी का बताना है जो कि इन क्वेश्चंस के अंदर लागू हो रही है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया है -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। तो हमने बताना है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लागू हो रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो गिवन नंबर है -3 लेस देन -1 से हमारे पास अगर ये बन जाता है 0 लेस देन 2, तो ये किस तरह से बन सकता है? अगर हम -3 के अंदर लेफ्ट वाली साइड पे -3 के अंदर हम 3 प्लस करें और इसी तरीके से यही काम हम राइट वाली साइड पे भी करें, -1 के अंदर भी हम 3 प्लस करें तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब हम 3 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा, 0 लेस देन 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 0 लेस देन 2। तो हमने इनके अंदर क्या की है? हमने इनके अंदर +3 की एडिशन की है, यानी कि इस साइड पे अंदर भी +3 को, इस साइड में भी +3 को ऐड किया है और इस साइड में भी हमने +3 को ऐड किया है। इसका मतलब हमने इसके अंदर एडिशन की है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लागू हो रही है। क्यों वो लागू हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों साइड्स पे क्या किया था? 3 की एडिशन की थी। तो एडिशन की वजह से इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे, ये क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है ये जो हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ये सारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन आता था, जबकि जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। उसके बाद हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं इसके। तो पार्ट 2 के अंदर क्या है हमारे पास? इफ a इज लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हमने जो है अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है 1/a ग्रेटर देन 1/b बन जाए, तो हमारे पास हमने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लागू होगी। तो अगर हम देखें कोई भी जो नंबर होता है अगर हम उसका, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास a एक जो है नंबर है, तो हमने क्या करना है? a का अगर हम इन्वर्स लें तो a को हम a/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स लें तो वो हमारे पास आ जाएगा, इन्वर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्ट लें हम तो हमारे पास इसको जब a/1 का हम उल्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a। तो इसका मतलब a/1 का उल्ट क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। इसी तरीके से अगर हमारे पास b हो और उसका b को हम b/1 भी लिख सकते हैं, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/b। तो a से 1/a बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, और b से 1/b बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लिया जा रहा है, तो इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे कि ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है? तो हमारे पास अगर हम a के अंदर इस साइड पे c प्लस कर दें और इसी तरह से b के अंदर भी इस साइड पे क्या कर दें? c जो है वो प्लस कर दें, तो हमारे पास हमने क्या किया? a के अंदर भी c प्लस कर दिया, b के अंदर भी c प्लस कर दिया, यानी a के अंदर भी c की एडिशन कर दी और b के अंदर भी c की एडिशन कर दी। तो हमारे पास जो है हमारे पास इसका आंसर बनना था a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, तो वही हमारे पास बन गया। इसका मतलब हमने एडिशन की है, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसको बोलेंगे। ये क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इफ ए सी इज लेस देन बी सी
एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। तो अगर हम बुक के पेज नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जो है ये प्रॉपर्टी हमारे पास बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए सी इज़ लेस देन बी सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज़ लेस देन बी सी। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन 0। और ए क्या था हमारे पास यहाँ पे, ए इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है कि ए इज़ लेस देन बी। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी जो ये किस प्रॉपर्टी की टाइप है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की टाइप है। तो इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लागू हो रही है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम टू सेम इस तरह से ही है हमारे पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो उसी पेज के ऊपर उसी प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही उसकी एक टाइप है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या था गिवन स्टेटमेंट कि हमारे पास ए सी इज लेस देन बी सी। तो यहाँ पे भी मेंशन है कि ए सी इज लेस देन बी सी। उसके बाद हमारे पास था सी इज लेस देन 0। तो यहाँ पे मेंशन है सी इज लेस देन 0। और देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे भी मेंशन है ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास लागू हो रही है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास जो है वो लागू हो रही है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लागू हो रही है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट पार्ट के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। अगर इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करें तो उसी पेज के ऊपर हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एदर ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन था क्वेश्चन के अंदर ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है इस प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या है, ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन था ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे मेंशन था हमारे पास ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंशन है ए इज लेस देन बी। तो इसका मतलब या तो ए बी के बराबर हो, या ए बी से बड़ा हो, या ए बी से छोटा हो। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, जब ए बी से बड़ा होता है, या ए बी के बराबर होता है, या ए बी से लेस होता है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी लागू होती है उसको हम किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, हम उसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने दो रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं, जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास पहला पार्ट जो है उसमें मेंशन है 1/3 एंड 1/4। तो हमने बताना है 1/3 और 1/4 के अंदर दो रैशनल नंबर हमने इनमें से फाइंड करके, टू रैशनल नंबर फाइंड करके लिखने हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होगा रैशनल नंबर को फाइंड करने का। तो जब हम फर्स्ट वाला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उनको हम, जैसे 1/3 इसका पहला पार्ट है और 1/4 इसका सेकंड पार्ट है, तो हम उन दोनों पार्ट्स को प्लस कर देंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाला रैशनल नंबर आ जाया करेगा। तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1/3 को जो क्वेश्चन में गिवन था 1/3 और 1/4, 1/3 प्लस 1/4 कर देंगे और डिवाइड क्या कर देंगे, हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 4 हमारे पास 12 होता है। तो हमारे पास 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। और फिर हमने इसकी काउंटिंग पढ़नी होती है, तो हमारे पास 3 4 12 होता है, 3 4 हमारे पास 12 होता है। तो हम 4 को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका न्यूमिनेटर क्या है, हमारे पास 1 है। तो 4 को हम 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। इस तरीके से 4 3 12 होता है, 4 3 12। तो इसका हमारे पास
3 आया है तो 3 को हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। और ये डिवीजन का साइन था तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में तब्दील किया। डिवीजन को, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में तब्दील किया तो 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, इसका उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 12 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और ये 1/2 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 7 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 12 को जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7/24, 12 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/24। तो इस तरह से हमने इसका जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन का जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आया है उसको हम फर्स्ट पे पुट करेंगे, और उसके अंदर जो इस क्वेश्चन के लास्ट पे था उसको हम लास्ट पे पुट करेंगे, और इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 7/24 प्लस 1/4 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम सेकंड रैशनल नंबर इसका फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, 7/24 फर्स्ट रैशनल नंबर का आंसर आया था, हमने उसको 7/24 वहाँ पे पुट किया। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट था हमारे पास वो क्या था, 1/4, तो हम उसमें 1/4 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 1/4 इसमें प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 2 के ऊपर। तो 24 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। अगर हम 24 और 4 का एलसीएम लें तो 24 और 4, तो हम लिख सकते हैं 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 2s are 4, और इस तरीके से 2 6s are 12 और 2 1s are 2, फिर 2 3s are 6 और 3 1s are 3, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। इस तरह से हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद 24 1s are 24 होता है, 24 1s are 24, तो हम 1 को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को न्यूमिनेटर 7 है तो 1 को जब 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 6 are 24 होता है, तो 4 6 are 24 होता है, तो हम क्या करेंगे, 6 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 6 को जब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 1s are हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड बाय 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो 7 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, और 24 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो 2 को हम क्या कर देंगे, उसका उल्ट ले लेंगे, 1/2 रेसिप्रोकल यानी ले लेंगे, 1/2 आ जाएगा हमारे पास। और 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, और 24 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2s are हमारे पास 48 होता है, तो हमारे पास 13/48 इसका सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। उसमें भी हमने जो है फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर तो हमारे पास पहला नंबर जो था वो 3 था, और सेकंड वाला नंबर जो था हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो 4 था। हम 3 और 4 को प्लस करेंगे और 2 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने 3 को 4 में प्लस किया तो 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 2 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 7/2 जो होगा वो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर सेकंड रैशनल नंबर फाइंड किया था कि आंसर जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का आता है हम उसको फर्स्ट पे पुट करते हैं, और उस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट होता है हम उसको सेकंड पे पुट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने 7/2 जो इसका आंसर आया था वो लिख लिया, प्लस क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो पार्ट था लास्ट वाला 4 जो है हम उसको 4 में ऐड करेंगे, और डिवाइड उसी तरीके से हम 2 के ऊपर कर देंगे। तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये जो है किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होता है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 1s are 2, और 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7 ही आ जाएगा। इस तरह से 1 2s are 2, तो 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसको हम डिवीजन का जब मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 7 में 8 प्लस किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 2 हमारे पास वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही जो है हमारे पास 1/2 नीचे आ जाएगा। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 2 2s are हमारे पास 4 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/4 इसका सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसके दोनों रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। पहले रैशनल नंबर की हमारे पास वैल्यू आई 7/2, और सेकंड वाले रैशनल नंबर की हमारे पास वैल्यू आई 15/4। नेक्स्ट हम इसके लास्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं।
लास्ट वाले पार्ट में भी हमने इसके रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3/5 और 4/5 के दरमियान जो है हमने 2 रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए उसी तरीके से हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे 2। उसके बाद इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। और डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास ऊपर वाले जो नंबर होते हैं वो वैसे ही आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास 3 + 4 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, ये उल्ट हो जाएगा। और उसके बाद 3 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास 7 हो गया। और इस तरीके से 5 हमारे पास वैसे ही आ गया और 1/2 भी हमारे पास वैसे आ गया। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 5 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया 7/10। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर को, सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका आंसर आया है फर्स्ट वाले रैशनल नंबर का उसको फर्स्ट पे पुट करेंगे और उसमें इसका जो सेकंड पार्ट था उसको वहाँ पे सेकंड पे रखेंगे। तो 4/5 जो है इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड उसी तरीके से हम 2 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 5 जार 10 और ये 5 वैसे ही आ जाएगा। और 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 जार क्या होता है 10 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 10 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 10 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और 10 1 जार 10 होता है तो 1 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 ही आ जाएगा। और 5 2 जार 10 होता है, 5 2 जार 10 होता है तो हम क्या करेंगे, 2 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को जब हम क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 जार 8 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और इस तरीके से 7 को जब हम 8 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और 10 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी सेम हमारे पास वैसे आ जाएगा। 15 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और 10 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड रैशनल नंबर आ जाएगा 15/20। तो हमने क्या किया, गिवन क्वेश्चन के दोनों रैशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया। पहले रैशनल नंबर की हमारे पास वैल्यू आई थी 7/10 और सेकंड रैशनल नंबर की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 15/20।